बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज हम फिज़िक्स 9th क्लास पंजाब बोर्ड की तरफ से जो हमारे पास बुक है, आज हम चैप्टर नंबर 5 की एग्जाम्पल सोल्व करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर में जितनी भी एग्जाम्पल्स की हुई है ना हमें, वो एग्जाम्पल्स हम सोल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 5.1 की मैं आपके साथ स्टेटमेंट पढ़ती हूँ। हमें क्या गया है, अ पर्सन डज 200 जूल ऑफ वर्क इन पुशिंग अ कॉटन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। कह रहा है कि एक शख्स है और वो जो शख्स है वो 200 जूल वर्क कर रहा है, एक कॉटन को ऐसे खींच रहा है। ठीक है, पुश करते हुए ना। तो उसने जो कॉटन को जब उसने खींचा ना, तो उस जो डिस्टेंस कवर हुआ ना वो है 5 मीटर। कह रहा है हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड बाय हिम। तो उसने कितनी फोर्स लगाई होगी, हमने वो फोर्स फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इसका जो है वो गिवन डाटा देख लेते हैं। गिवन डाटा में हमें जो है वो वर्क डन, जिसको हमने W से डिनोट किया है, वो हमारे पास 200 जूल गिवन है। ठीक है, और हमने जो है वो डिस्टेंस हमें गिवन है, जिसको हमने S से डिनोट किया है, वो हमारे पास है 5 मीटर, और फोर्स हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैलकुलेशन करती हैं। कैलकुलेशन करने के लिए आप वर्क का फॉर्मूला पुट करोगे। वर्क इज इक्वल है F क्रॉस S। F मीन फोर्स, S मीन डिस्टेंस और W मीन वर्क। हमने यहाँ से F फाइंड करना है ना, तो ये वाला F फाइंड करना है ना, ये रहेगा अपनी जगह पे, W भी अपनी जगह पे रहेगा। ये S मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जब इक्वल की साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास जो फोर्स है ना, फोर्स, आपके पास फोर्स का फार्मूला आ गया। फोर्स इज इक्वल है वर्क बाय डिस्टेंस। ठीक है, अब हम जस्ट वैल्यूज पुट करती हैं। वर्क की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 200, तो 200 पुट कर दें, डिवाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस की वैल्यू क्या, 5, तो 5 पुट कर दें। तो आप यहाँ पे आप जस्ट कटिंग करें, 5 1 5, 5 4 20 और 0। फोर्स है ना, वो इक्वल आ गया 40, और हमारे पास फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो 40 न्यूटन जो है वो फोर्स लगाएगा पर्सन। स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान न्यूमेरिकल था। आगे हमारे पास है एग्जांपल नंबर 5.2। 5.2 में हमें कहा गया है फाइंड द वर्क डन बाय 65 न्यूटन फोर्स इन पुलिंग अ सूटकेस एज शोन इन फिगर फॉर द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स। कह रहे एक पर्सन है, वो पर्सन जो है वो 65 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है एक ना सूट को, इसको खींचते हुए। ठीक है, इसको खींच के सीट के लेके जा रहा है, और जो उसने डिस्टेंस कवर किया ना वो है 20 मीटर, और जो एंगल बन रहा है ना ज़मीन की सफ़ेद के साथ, वो है 30 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने वर्क फाइंड करना है। तो गिवन डाटा की बात करते हैं। गिवन डाटा में हमें जो है स्टूडेंट्स, वो फोर्स गिवन है, जिसको हमने F से डिनोट किया है, वो है 65 न्यूटन। डिस्टेंस, जिसको हमने S से डिनोट किया, वो है 20 मीटर। एंगल, जिसको हमने थीटा से डिनोट किया है, वो हमारे पास है 30 डिग्री। और वर्क आपने फाइंड करना है। तो वर्क फाइंड करना है ना, तो आप यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला लगाओगे। वर्क इज इक्वल होता है F(S cos थीटा। ठीक है, F(S cos थीटा। आप जस्ट वैल्यूज पुट करें। फोर्स की पहले आपके पास क्या गिवन है, 65, यहाँ 65 पुट कर दे। एस आपके पास क्या गिवन है, 20, 20 पुट कर दे। कॉस, और थीटा की वैल्यू क्या है, 30, कॉस 30। आप ना सबसे पहले ना कैलकुलेटर के ऊपर ना कॉस 30 जो है ना वो फाइंड करना। कॉस 30 पुट करोगे ना कैलकुलेटर के ऊपर, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.866। ठीक है, यहाँ पुट कर देना 65 इंटू 20 इंटू 0.866। ठीक है, ये आप ऐसे वाले पुट कर देना। तो अब आपने ना इनको 0.866 को ना मल्टीप्लाई करना किसके साथ भला, आप मल्टीप्लाई करोगे इसको 20 के साथ, और किसको मल्टीप्लाई करना 65 के साथ। यानी कि आप इन तीनों वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई करोगे ना कैलकुलेटर के ऊपर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1125.8, और वर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, जिसको आप जूल भी कह सकते हो। यानी कि आप लिख दोगे वर्क जो है वो आपके पास इक्वल आ जाएगा 1125.8 जूल। ठीक है, वर्क का यूनिट जूल लगा लो या न्यूटन मीटर लगा लो, ये हो गया। ठीक है, आई होप सो कि आपको ना इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई है। मतलब ये एग्जांपल्स बहुत इजी है, बहुत आसान है। 5.3 में हमें कहा क्या है, अ ट्रक ऑफ मैस 3000 किलोग्राम। एक ट्रक है, उसका मैस हमें गिवन है 3000 किलोग्राम। कह रहा है इज मूविंग, और वो चल रहा है ऑन द रोड, एक रोड पर, विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है ट्रक ना रोड पर।
डिटरमाइन इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो आपने इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप जो है वो मास ऑफ द ट्रक जिसको आपने एम से डिनोट किया है वो आप 3000 किलोग्राम लिख दोगे। गिवन डाटा में वेलोसिटी जो है आपके पास है 54 किलोमीटर पर आवर है ना। तो आपको पता है वेलोसिटी का ऐसे यूनिट तो आपके पास क्या होता है, आपके पास वेलोसिटी का ऐसे यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो आप ना इसको ना कन्वर्ट करोगे पहले किस में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे। हम इसको कन्वर्ट करती हैं 54 एज इट इज। आप देखिए जरा, किलो की जगह आप क्या पुट कर दोगे, किलो की जगह पुट कर दोगे 1000। ये जो कि किलो है ना इसकी वैल्यू होती है 1000 और पर आवर है ना, तो एक घंटे में हमारे पास 60 मिनट और 60 सेकंड होती हैं। तो पर आवर है ना, इसलिए आपने इसको बटे के नीचे लिखना है। तो जस्ट अब आप 54 को मल्टीप्लाई करना 1000 के साथ, उसको डिवाइड कर देना 60 मल्टीप्लाई 60, 60 मल्टीप्लाई 60 हमारे पास इक्वल होता है 3600। आप 3600 यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो ना। तो जब आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है ना, तो आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखो कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल है 1/2 mv का स्क्वायर। अब जस्ट वैल्यूज पुट करें 1/2 एज इट इज। मैथ्स आपके पास क्या गिवन है, मैथ्स आपके पास गिवन है 3000 पुट कर दे और वेलोसिटी का गिवन है 15 जो आपने अभी फाइंड किया, 15 का स्क्वायर। अब आपने ना कैलकुलेटर पे सबसे पहले 15 का स्क्वायर लेना है, जो आंसर आएगा उसको 3000 से मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना। तो आपके पास जो है ना वैल्यू वो आ जाएगी यहाँ पे कैलकुलेटर के ऊपर ये आंसर आएगा 337,500 जूल। लेकिन आपके पास जो बुक में आंसर है ना वो उसने किलो जूल में दिया हुआ है। तो आपको पता है ना किलो की वैल्यू आपके पास होती है 1000 होती है ना। तो आपने यहाँ पे ना डॉट जो लास्ट में ना आपने ना डॉट्स को ना 3 डिजिट मूव करवाना है, यानी कि यहाँ से आपने डॉट को यहाँ मूव करवाना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा आपके पास आ जाएगा 337.5 उस साल का आ जाएगा 1000 जूल। ठीक है, अब आप इसको अगेन यहाँ पे आप कर दोगे तो 337.5 उसकी जगह आ जाएगा किलो जूल। आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी की आंसर आ गया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आपको ये पता लग जाना चाहिए कि आपके पास ना बुक में अगर मैं आंसर दिखाऊँ ना तो बुक में उससे लिखा हुआ आंसर किलो जूल में लिखा हुआ है ना, किलो जूल में। तो किलो करने के लिए आप क्या करोगे, अपने पॉइंट को 3 डिजिट मूव करवाओगे 1 2 3, यानी कि 5 से पहले पॉइंट लेकर आओगे ना, 5 से पहले पॉइंट लेकर आओगे तो ऑटोमेटिकली 1000 आ जाएगा ना। तो 1000 की जगह आप किलो पुट कर दोगे, तो ये आपके पास आंसर आ गया। आगे हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 5.4। 5.4 में हमें कहा गया है अ बॉल ऑफ मास 180 ग्राम वाज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड। कह रहा है हमारे पास एक बॉल है, उस बॉल को आपने ऐसे अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव करवाया है टू द हाइट ऑफ द 12 मीटर, और 12 मीटर की हाइट तक वो बॉल जो है ना वो पहुंची है। कहता है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द बॉल। तो आपने बताना है कि वो जो बॉल है ना वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी को अपने अंदर गेन कर लेगी। तो जस्ट हम स्टूडेंट्स समझाना यहाँ पे कि बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। यहाँ सिर्फ आपने 2 चीज़ें याद रखनी है, एक आपने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है और दूसरा आपने बोला क्या याद रखना है, आपने याद रखना है कि देखना जो आपके पास गिवन डाटा में ये गिवन डाटा है ना आपके पास, अगर हम गिवन डाटा की बात करें ना तो गिवन डाटा में हम सबसे पहले मैथ्स गिवन है, मैथ्स को हमने एम से डिनोट किया वो है 180 ग्राम। तो आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स का हिस्सा में किलोग्राम होता है ना, तो सबसे पहले आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे। तो आपको पता है कि जब हम ग्राम से किलोग्राम में जाते हैं तो हम अपनी गिवन वैल्यू को 1000 के साथ ना डिवाइड करते हैं ना। ये आप याद रख लें, जब हम किलोग्राम से किलोग्राम में जाते हैं ना तो अपनी गिवन वैल्यू को डिवाइड करते हैं 1000 के साथ। जब आप 180 को डिवाइड करोगे ना 1000 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.16। कैलकुलेटर में वैल्यू आ जाएगी मैथ्स की। ठीक है, मैथ्स आपके पास आ जाएगा 0.16 ग्राम। हाइट जिसको आपने एच से डिनोट किया 12 मीटर। गेन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि अपने ई जो है वो पोटेंशियल एनर्जी ई पी से डिनोट के ये फाइंड करनी है। तो कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले आपने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखना है। इसको चाहे ऐसे लिख ले चाहे ई जो स्मॉल सा पी लिख ले, वो होता है mgh। और आपको पता है यहाँ पे जी की वैल्यू क्या है, जी आपके पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू के पास होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप यहाँ पे आप पुट करें वैल्यू, मैथ्स आपके पास क्या था 0.16, तो आप यहाँ पुट कर दें 0.18 है, सॉरी 0.18। ठीक है ना, ये 0.18 इंटू जी, जी की वैल्यू क्या है 10 और हाइट क्या आपके पास है, वो हाइट आपके पास है 12। अब आपने ना कैलकुलेटर पे ना 0.18 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ और फिर मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ ना। तो आपके पास जो बुक पे आंसर आया हुआ है ना वही आंसर आता है। बुक पे आंसर आया हुआ आपके पास 21.6 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 21.6 जूल आपके पास ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। ठीक है, ये बस आंसर न्यूमेरिकल था, हमने इसको अच्छे से कर लेना है। न्यूमेरिकल नंबर 5.5, ये मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगी। स्टेटमेंट पढ़ती हूँ आपके पास 5.5 एग्जाम्पल की। 1000 किलोग्राम कार मूविंग विद द एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर
कवर अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर इन 5 सेकेंड्स। कह रहा है कार है, वो कार का मैच की वन है, वो एक्सेलरेट कर रही है और उसे जितना डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में, 5 सेकंड में उसने 5 सेकंड में उसने 50 मीटर उसने डिस्टेंस कवर कर ली है। व्हाट इज द पावर जनरेटेड बाय इट्स इंजन। तो आपने ये बताना है कि उसके इंजन ने कितनी पावर जनरेट की होगी, यानी कि पावर फाइंड करनी है। ठीक है, मैथ ऑफ द कार। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5.5 का हम सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले गिवन डाटा ले लेते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास जो है वो मैथ गिवन है, मैथ को हमने एम से डिनोट किया है, वो हमारे पास है 1000 किलोग्राम। एक्सेलरेशन जिसको हमने ए से डिनोट किया वो हमारे पास है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस को हमने ऐसे डिनोट किया वो हमारे पास है 50 मीटर। टाइम टेकन जिसको हमने टी से डिनोट किया वो हमारे पास है 5 सेकंड। हमने पावर फाइंड करनी है। तो आपको कैलकुलेशन करते हैं तो आपको पता है पावर जो होती है वो आपके पास इक्वल होती है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे तो वर्क नहीं है, तो सबसे पहले आप वर्क फाइंड करोगे। क्या करोगे, फर्स्टली वी फाइंड वर्क। आप वर्क फाइंड करोगे तो वर्क का फॉर्मूला लिखें। आपने वर्क का क्या फॉर्मूला पढ़ा, आपने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि W इज इक्वल होता है एफ एस। लेकिन यहाँ पे तो कहीं भी हमें फोर्स भी कीमत नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ये फोर्स फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, ये फोर्स फाइंड करेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इज इक्वल होता है ma। ठीक है, तो ये तो इक्वल सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना, फोर्स इज इक्वल है ma। तो आप यहाँ से ना फोर्स इज इक्वल है ma वैल्यूज पुट करें। मैथ्स आपके पास गिवन है, क्या मैथ्स गिवन है 1000 है ना, तो आप इसी जगह 1000 पुट कर दें। और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या गिवन है, 4 गिवन है। तो जब आप 4 मल्टीप्लाई करोगे 1000 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4000 न्यूटन फोर्स आ गई है। ठीक है, आप फोर्स आ गई है ना, अब आपने फोर्स को इसमें पुट कर देना, यानी कि वर्क में। वर्क इज इक्वल है एफ एस। ठीक है, तो फोर्स आपके पास है 4000 और एस आपके पास क्या गिवन है 50। अब आपने जो है वो 400 को मल्टीप्लाई करना है 50 के साथ। तो आपके पास यहाँ से वर्क जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना 5 4 से 20 और कितनी जीरो आ गए, एक दो तीन चार जीरो है, 1 2 3 4। तो आप ना इसको ऐसे लिख लेना 1 2 3 1 2 3 4 और ये 20 वाला है ना, तो आप इसको ऐसे लिख दे 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जो लिख दें इसको। ठीक है, अब वर्क आपके पास ये वर्क आ गया है ना, हमने फाइंड करना, हमने पावर फाइंड करना। तो अपने वैल्यू गिवन सारे डाटा को आप ना इसमें वैल्यूज को पावर में पुट करें। पावर आपके पास इक्वल आ गई है, पावर आ गई थी W/T। तो वर्क आपने अभी फाइंड किया, क्या आया 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 और टाइम आपके पास कितनी है 5। टाइम 5 है तो आप टाइम की जगह 5 पुट कर दो, तो आपके पास यहाँ से आंसर आ जाएगा पावर का। पावर इज इक्वल आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 वॉट। यहाँ से आप ना इसको 40 कर दी, यानी कि 1 0 को 40 के साथ लिख दें। मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या रह गया 3 रह गया। तो 10 की पावर 3 को आप क्या लिख दोगे, इसकी जगह आप लिख दो किलो। तो 40 किलो वॉट आपके पास पावर आ गई है। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। आई होप सो के स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गई कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो एग्जाम्पल है। तो हमें अब लोग वेटिंग 120 न्यूटन is dragged up a slope with the force of 100 Newton to lift it up a height of 10 meter. If the slope is 20 meter long, calculate the efficiency of the system. ये डायग्राम भी आपको गिवन आएगी। अच्छा, ये कह रहा है कि आपके पास ना एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक का वेट गिवन है। वेट जिसको हमने W से डिनोट किया वो हमारे पास है 120 न्यूटन गिवन है। कह रहा है उस ब्लॉक में जो फोर्स लग रही है ना, इस ब्लॉक में जो फोर्स लग रही है उसको आप एक स्लोप पर लेके जा रहे हो, यानी कि एक स्लोप एक ना ऐसे की तिरछी सी एक सरफेस आप उसको उस पर लेके जा रहे हो उसको। तो लेके जाते हुए जिस जो आप उसमें फोर्स लगा रहे हो ना, उसको पीछे से आप धकेल रही हो ना ऊपर तक इस पॉइंट तक लेके जाने के लिए, तो फोर्स आपको गिवन है 100 न्यूटन। और जिस हाइट पे लेके जा रही हो ना आपको, वो हाइट आपको एच से डिनोट करो कि वो है 10 मीटर गिवन है। कह रहा है द स्लोप इज 20 मीटर लॉन्ग। अगर ये इसका यानी कि टोटल स्लोप जो है ना, ये जो आपके पास पूरा ये जो तिरछी सी आप लगा लें सरफेस है, इसकी जो लेंथ है ना वो है 20 मीटर। तो इसने इतना डिस्टेंस कवर किया ना इस ब्लॉक ने, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक गया है, तो वो डिस्टेंस की वन है। ठीक है, डिस्टेंस को आपने ऐसे डिनोट किया, वो हमारे आपके पास है 20 मीटर। कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। तो आपने इस सिस्टम की एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो परसेंटेज एफिशिएंसी का सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो आपके पास परसेंट एफिशिएंसी का फार्मूला होता है यूजफुल आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी। टोटल इनपुट एनर्जी फाइंड करोगे। तो आप देखिए ज़रा, जब आप इस ब्लॉक को ऊपर लेके जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, इसको वर्क कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आप वर्क फाइंड करोगे। ठीक है, और वर्क आपको चाहिए, क्यों चाहिए आपको यूजफुल आउटपुट एनर्जी फाइंड करने के लिए वर्क चाहिए।
तो आप यहाँ पे ना सबसे पहले हम वर्क फाइंड करेंगे। वर्क का आपने फॉर्मूला पढ़ा, वर्क किसी को होता है एफ इंटू एस के बराबर ना, एफ इंटू एस। तो यहाँ वैल्यूज पुट करें। फोर्स, फोर्स की वैल्यू आपके पास क्या है 100 और न्यूटन, और इंटू एस, एस की वैल्यू क्या आपके पास 20। जब आप 20 को मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ तो 2000 जोल आपके पास वर्क आ गया। ठीक है, ये वर्क यानी कि जो आप वर्क आ रही हो ना, यहाँ पे देख लिखा हुआ नो द टोटल इनपुट एनर्जी। जो इसकी टोटल इनपुट एनर्जी है ना, टोटल इनपुट एनर्जी, टोटल इनपुट एनर्जी जो है ना वो आपके पास इक्वल होगी वर्क डन ऑन द ब्लॉक। जो ब्लॉक हम खुद इस ब्लॉक पे कर रहे हैं इसको एक हाइट पर लेकर जाने के लिए, वो हमारे पास असल में टोटल इनपुट एनर्जी है। ठीक है, वो आपके पास आ गया 2000 जूल। अब आपने आउटपुट एनर्जी फाइंड करनी है, जो है वो इक्वल हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आप इसका एक ऑब्जेक्ट को हाइट पर लेकर जा रहे हो, जब एक ऑब्जेक्ट को हाइट पर लेकर जाते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है ना। तो आप यहाँ पे लिख लो, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो आपके पास, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपने पढ़ा, ये आपने बहुत बड़े वर्ड समझ लिया। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास इक्वल होता है एम जी ए जो होता है ना। अब देखिए जरा, ये है एम जी मैस इंटू ये क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो वेट का भी फार्मूला आपने ये पढ़ा ना, डब्ल्यू इज इक्वल होता है एम जी के बराबर है ना। तो इसी जगह आप लिख दे डब्ल्यू एच। ठीक है, तो यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखा हुआ है लेकिन वेट की फॉर्म में, वेट इंटू हाइट। तो वेट की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है 120, तो आप वेट की जगह पुट कर दें 120, और हाइट आपके पास क्या गिवन है, हाइट आपके पास गिवन है 10। तो आप जब 10 को मल्टीप्लाई करोगे 120 के साथ और आपके पास 1200 जोल जो है आपके पास आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, और ये आपके पास क्या है आउटपुट एनर्जी है। ठीक है, आपको आउटपुट एनर्जी का और इनपुट एनर्जी का पता होना चाहिए, यही इसमें इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगेन बता रही हूँ, आपके पास टोटल इनपुट एनर्जी जो है ना वो आप इनपुट जब खुद से लगा रहे होते कर रही हो, ठीक है, ब्लॉक पर। तो जो आपने यहाँ पे वेट, इसलिए आपने वर्क का फॉर्मूला लगाया, वर्क इज इक्वल एफ क्रॉस एस। तो आपके पास आ गया 2000 जूल। ठीक है, ये आपके पास इनपुट एनर्जी आ गई है। और आउटपुट एनर्जी के लिए ये होता है कि आप ना उस ऑब्जेक्ट को किस हाइट पर ले दिया, तो उस ऑब्जेक्ट ने आप अपने अंदर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर या गेन कर ली है, तो वो इस तरह का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो है डब्ल्यू एच। आपने वैल्यू पुट की तो आपके पास आ गया 1200 जूल। अब परसेंटेज एफिशिएंसी का फार्मूला आपके पास होता है टोटल यूजफुल आउटपुट एनर्जी डिवाइड बाय टोटल इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई 100। तो आप पुट कर दे आउटपुट एनर्जी की वैल्यू क्या है, आउटपुट एनर्जी आपके पास है 1200 जूल, और इनपुट एनर्जी क्या आपके पास 2000। तो आप 1200 को डिवाइड कर दोगे 2000 के साथ, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 के साथ, आपके पास 60% में आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि परसेंटेज एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगी 60%। तो स्टूडेंट आई होप सो कि ये एग्जांपल्स कंप्लीट चैप्टर के समझ में आ गई हैं। थैंक यू सो मच, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह।